जय हिंद दोस्तों। अभी पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में शांति दूतों के द्वारा हिंदू लोगों के घरों को जला दिया गया। वहाँ पर पुलिस भी उन दंगाइयों का साथ दे रही थी जो हिंदुओं के घरों को जला रहे थे। ममता सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। आज कोरोना से लड़ने का समय है, लेकिन ममता बानो और उसकी पुलिस तमाशाई बन के तमाशा देख रही है। एक समुदाय विशेष के द्वारा हाथों में हथियार लेकर, हाशिया लेकर, फरसा लेकर, तलवार लेकर, पेट्रोल बम लेकर वहाँ के गरीब हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। वो गरीब हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, वहाँ से भागने को मजबूर हैं। क्या यही बंगाल की सरकार है? यही ममता बानो की सरकार है? क्या इसके लिए लोगों ने चुनकर लाया था? एक तुष्टीकरण करें, राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बर्बाद कर दें? हिंदुओं पे तो सदियों से जुर्म होता आ रहा है, आखिर में जुर्म कब तक कम होगा? अब तो केंद्र सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए और ममता बानो की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कोरोना के समय में जिस तरह से जिहादियों ने वहाँ पर धार्मिक उन्माद फैला करके हिंदू घरों को जला दिया, ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द लाया था। क्या यही सेकुलरिज्म है? धर्म की आड़ में हिंदुओं को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर इस देश का टुकड़ा, जो दो टुकड़ा हुआ था, इस देश की भूमि का टुकड़ा हुआ था, वो टुकड़ा किस आधार पर हुआ था? एक टुकड़ा हिंदुओं को मिला, एक मुसलमानों को मिला, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। किस आधार पर बना? क्या मतलब था उस बंटवारे का? वो बंटवारा इसके लिए किया गया था कि यहाँ पर कुछ लोग रह जाएंगे और सेकुलर भारत में अपने धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, हिंदुओं को सताएंगे। इसीलिए रहे थे क्या यहाँ पर? जिनको हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की हिमायत करनी है वो चले जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कहता है? मुजाहिर कहता है, मुजाहिर। एक दिन में नहीं रह पाओगे। इंदिरा गांधी का भूल गए क्या तुम? जब इमरजेंसी आई थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, सरकार को कुछ कोस नहीं सकते थे, लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, उनके व्यक्ति की आज़ादी, उनके बोलने की आज़ादी, सारी आज़ादियों को छीन लिया गया था। वो भूल गए। अब तो सरकार को भी यही करना, जो सरकार के खिलाफ बोले, जो देश के खिलाफ बोले, जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, उनको जेलों में डालना चाहिए। उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं, उनकी सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए। ये लोग खाते इस देश का है, गाते दूसरे देश का है, नहीं चलेगा। और पाकिस्तान तेरे दो टुकड़े किए थे, पता है ना तेरे को? एक बांग्लादेश बना था और फिर टुकड़े करेंगे, पीओके भी छीन लेंगे, पीओके भी तुमसे छीन लेंगे। और देश के विशेष समुदाय से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश में रहना है तो रहीम रसखान बन करके रहो। अगर बाबर औरंगजेब बनोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। अभी आपने देखा MIM का एक पोस्टर लगा था अंधेरी में, मुंबई के अंधेरी में, महाराष्ट्र के अंदर लगाया गया था कि जो भी मुस्लिम हैं वो MIM ज्वाइन करें और अपने जो मसले हैं अपने उलमाओं से ठीक कराएं, उनसे न्याय लें, कोर्ट कचहरी में ना जाएं। मियाँ ओवैसी, तुम लोग अगर सरिया से चलोगे, तुम लोग सिर्फ उलेमाओं को मानेंगे, तो क्या संविधान को मानने का ठेका हम हिंदुओं ने ले रखा है? हम हिंदू इस पर चुप नहीं रहेंगे। संविधान तुमको भी मानना पड़ेगा। तुम्हारे लोग अगर संविधान को नहीं मानते हैं तो उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। उनको सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, देश की नागरिकता छीन ली जाएगी, वो देश में अलग थलग हो जाएंगे। तुमको इस देश में रहना है तो इस देश का कानून को मानना होगा। अगर नहीं मानते हो तो चले जाओ दूसरे देश में जहाँ तुम्हारी शरिया चलती हो, जहाँ तुम्हारा कानून चलता हो तुम्हारे हिसाब से। यह देश इसी संविधान से चलेगा। और मियाँ, तुम जो भड़का रहे हो ना हमारे अच्छे मुसलमानों को, ये गलत कर रहे हो। केंद्र सरकार को चाहिए कि MIM पर तुरंत बैन लगाए। ऐसी पार्टियाँ देश में नफरत फैलाने का काम करती हैं, देश को तोड़ने का काम करती हैं। इनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही ममता बानो, जिनको रोहिंग्याओं से बहुत प्यार है, क्या आप रोहिंग्याओं को बसाना चाहती है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में आगजनी करवा करके हिंदुओं को डरा धमका कर वहाँ से भगाना चाहती हैं? आपको सिर्फ रोहिंग्याओं के लिए प्यार है? ममता बानो बदल जाइए,
आपको हर हिंदू सबक सिखा देगा। आपका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। हर हिंदू समझ गया है कि ये जो तृणमूल की सरकार है, ममता बानो की सरकार है, ये हिंदू विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है। आप केंद्र सरकार के विरोध में अंधी होती जा रही हैं और इसी का नतीजा है कि जो आज केंद्र सरकार हिंदुत्व को मदद करती है, हिंदुत्व का हेल्प करती है, हिंदुत्व की बात करती है, उसको आप चिढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हुगली में जिस तरह से आपने ये तांडव मचाया है, वो कोई हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में इसका जवाब आपको मिलेगा। और साथ ही केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना ही चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने की एकदम जरूरत आन पड़ी है, तभी देश में बैठे गद्दारों को सबक मिलेगा। सरकार के खिलाफ जो बोलते हैं उनको जवाब देने की ज़रूरत है, जवाब देना ही चाहिए। और साथ ही जो पाकिस्तान परस्त लोग हमारे देश के अंदर हैं, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। देश के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बोलने वाले नहीं चाहिए। जो धर्म की बात करते, धर्म के आधार पर जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका दिल अपने पाकिस्तानी अब्बा के लिए धड़क रहा है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि चले जाओ पाकिस्तान और देख लो वहाँ पर बोलने की तुमको आज़ादी है कि नहीं। ये हिंदुस्तान में कुत्तों को भौंकने की आज़ादी है, बाकी दूसरे देशों में आज़ादी नहीं मिलेगी तुमको। हिंदुस्तान से अच्छा देश तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे तो 56 मुल्क हैं, तुम कहीं जाकर रह सकते हो, लेकिन हिंदुओं का हिंदुस्तान एक ही हिंदू देश है, ये हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुओं पर जुर्म होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके सलाखों के अंदर करे और साथ ही ममता सरकार को बर्खास्त करे और बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए ताकि वहाँ पर हिंदू चैन की सांस ले सके। ये रोहिंग्या प्यार बहुत हो गया। रोहिंग्याओं से प्यार करने वाली ममता सरकार, अब तुम्हारे दिन भर गए हैं, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो अब, क्योंकि अब तुम्हारी सरकार अब ज़्यादा दिन पश्चिम बंगाल में चलने वाली नहीं है। वहाँ का हिंदुत्व और हिंदू जाग गया है और तुम्हारे चेहरे को पहचान गया है। तुम बेनकाब हो गई हो, अब तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारे पुलिस के सामने ये दंगा होता है, तुम्हारे पुलिस के आला अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं। अब वो समय आ गया है कि हिंदुओं, तुम्हें सरकारों पे भरोसा नहीं करना है, सरकारों की तरफ नहीं आंख उठाकर देखना है आशा भरी नज़रों से। तुमको खुद अब जवाब देना है। हर प्रतिघात का घात, हर घात का प्रतिघात देना है, तब जाके इस देश में हिंदुत्व और हिंदू बचेगा। जय हिंद, जय भारत।